जिंदगी वहां चले गई, उसके नीचे दफन होकर के वो सारे मकान चले गए। आज मैं बता रहा हूं कृष्णनगर आने वाले समय में अब सुरक्षित रहा ही नहीं है, क्योंकि एक बार शुरुआत अगर ऐसी जगह जहां बिल्कुल लैंड इस तरह की, मिट्टी इस तरह की है और स्लोप बहुत ज्यादा है, शुरुआत होती है तो वो कई वर्षों तक नहीं रुकती है। हम इस बात को एक नहीं अनेक जगह देख रहे हैं। और दूसरी बात है अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मैं अधिकांश जगह गया, चंबा मेरा जाना नहीं हो पाया और कांगड़ा में हमारे साथी गए थे, वहां पर मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, जहां पौंग डैम का पानी छोड़ करके वहां पूरा हमारा इंदौरा का इलाका पानी जलमग्न हो गया था। लेकिन मुझे बहुत विचित्र लगा इस एक बात को देख करके सब जगह जाकर के कि मुख्यमंत्री जी गए कुछ जगह और उन्होंने कहा कि जिसका घर आधा टूटा है उसको भी 1 लाख रुपए, जिसका पूरा टूटा उसको भी, सबको कहा। और दूसरी तरफ से एक नोटिफिकेशन कर दी और कर दी कि भाई शायद मैं कल में एक पीरियड स्पेसिफिक है 7 जुलाई से 15 जुलाई तक का, उसमें आपने जिक्र कर दिया कि उस पीरियड की जो है जो डैमेजेस हुए हैं उनके लिए रिलीफ का प्रोविजन अलग से होगा। अरे भाई, ये तबाही तो अभी तक चली हुई है। जिसकी जिंदगी चले गई वो 7 जुलाई और 15 जुलाई के हिसाब से उसकी जिंदगी का आकलन करना उचित नहीं है। जिसका घर चला गया उसका आकलन करना 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में उसको उसके हिसाब से अलग मिलेगा और बाकियों को अलग मिलेगा, वो उचित नहीं है। घर तो सबका एक होता है, जिंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए। घर तब गया या अब गया, वो घर तो गया ही गया है। तो इसलिए इस सारी चीज को भी मुझे लगता है कि दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बीच में एक और बात कह दी मुख्यमंत्री जी ने, कहा कि हम प्रदेश स्तर की इसको आपदा घोषित करते हैं, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। उसमें प्रोविजन क्या जोड़ा आपने? कोई प्रोविजन जोड़ा कि मदद करी आपने कुछ उसमें? या उसमें कोई आपने किसी की डेथ होने पर उसमें आपने इंक्रीज किया, अमाउंट किया? किसी का घर टूट गया उसके लिए इंक्रीज किया, किसी के दूसरी चीजों के लिए उसके लिए इंक्रीज किया? प्रोविजन तो वही है, लेकिन उसके बावजूद आपने अखबारों में और खबर के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश दिया, स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। फिर अध्यक्ष महोदय आगे बढ़कर के हम देखते हैं, हमें बार बार इस बात को लेकर के हमने महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आखिरकार कमी कहां रह गई है। ये हमको दोष देने से, आरोप लगाने के बजाय बहुत ज्यादा इस बात पर सोचना पड़ेगा कि ये पीछे की कमी आने वाले समय में सुधारी कैसे जा सकती है। हमने विजिट किया, बहुत जगह विजिट किया और एक विपक्ष के नाते हमने पहले दिन से इस बात को बड़ा स्पष्ट किया। हमने बड़ा स्पष्ट किया कि आपदा की घड़ी है, हम साथ हैं और आपदा की घड़ी में जो भी सहयोग हो सकता है, केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाई जा सकती है उस मदद को दिलाने की कोशिश करेंगे। हम पूरी हिमाचल की जनता की जो मदद कर सकते हैं केंद्र से, वो मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन उसके बावजूद मैं व्यक्तिगत रूप से गया और इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब 3 बार विपक्ष के नेता भी केंद्र में जाकर के हिमाचल के लिए आपदा की घड़ी में मदद ज्यादा बढ़ाई जाए, दी जाए, और उसके लिए आग्रह करने के लिए गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और उसके साथ साथ में गडकरी जी से मिलने के लिए जाकर के आया और मिल करके, और ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, हम गए वहां पर, हमारे जाने के बाद मदद आई भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने करी है, लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष महोदय अब जो बातें करते हैं, अब ये सारी चीजों को जिस तरह से करने की कोशिश है, देखिए ये मुझे मालूम है आपका ये प्रस्ताव सिर्फ एक मनुष्य के साथ है, ये ठीकरा आपके सिर नहीं हमारे सिर फूटे, यानी कि केंद्र सरकार के सिर पर फूटे, ये मकसद है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये इस काम में लगे हुए पहले दिन से लगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक नेता ने, किसी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाकर के बात करना चाह रहे हैं, हम उनको लेकर के जाएंगे, हम उनको जहां से लेकर के जाएंगे। अरे हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं, फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स यही तो गड़बड़ है ना, फैक्ट्स आपने तोड़े हैं तो वो तो दुरुस्त करने पड़ेंगे।